ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, जिसका आईपीओ पिछले 8 साल से अटका हुआ था, क्या अब इसे सेबी से ग्रीन सिग्नल मिल सकता है? तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनएससी का आईपीओ इतना पावरफुल क्यों है, 8 साल तक डिले क्यों हुआ, कोलोकेशन स्कैम क्या था, सेबी ने कैसे इंटरवीन किया और अब क्या बदल गया है जो आईपीओ फाइनली आ सकता है। पहले एनएससी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी 1992 में स्टैब्लिश हुआ था और आज ये दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एनएससी लिस्टेड कंपनीज आज लगभग $5 ट्रिलियन पार कर चुकी हैं और सिर्फ इक्विटीज नहीं, एनएससी दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है बाय वॉल्यूम। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 500, ये सब इंडाइसेस इसी के अंडर आते हैं। इंडिया में जितना भी वॉल्यूम होता है, चाहे वो इंट्राडे हो, एफएन हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मैक्सिमम ट्रेड्स एनएससी के थ्रू ही होते हैं। अब सवाल उठता है, जब कंपनी इतनी स्ट्रांग है, मोनोपोली जैसी पोजीशन में है, तो आईपीओ 8 साल तक डिले क्यों हुआ? एनएससी ने पहली बार अपना डीआरएचपी 2016 में फाइल किया था 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल प्लान के साथ, लेकिन सेबी ने गवर्नेंस कंसर्न्स, कंप्लायंस इश्यूज और कुछ इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होने की वजह से ड्राफ्ट को वापस कर दिया था। एनएससी ने सेबी को काफ़ी बार रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी 2020 में, 2022 में और फिर अगस्त 2024 में, फिर भी अप्रूवल नहीं मिला। सेबी तब तक आईपीओ अप्रूव नहीं करना चाहता जब तक पास्ट इश्यूज का पूरा रेजोल्यूशन नहीं हो जाता। इस डिले का एक मेजर रीजन था कोलोकेशन स्कैम। 2010 से 2014 के बीच कुछ ब्रोकर्स ने अपने सर्वर्स एनएससी के सर्वर्स के बिल्कुल पास यानी कोलोकेशन में लगा दी। इससे उन्हें कुछ मिली सेकेंड्स का एज मिल गया बाकी ट्रेडर्स के कंपैरिजन में, जिसे कहते हैं फ्रंट रनिंग। ये चीज इलीगल थी और जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ तो सेबी ने फुल फ्लेज इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया। एनएससी पर 6.25 बिलियन का पेनल्टी लगा, टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बैन किया गया और आईपीओ पर भी बैन लग गया। ये मैटर इतना सेंसिटिव था कि सेबी ने एनएससी को कहा, पहले सब इश्यूज क्लीन करो तभी आईपीओ अलाउ होगा। अब फाइनली पिक्चर बदल रही है। जून 2025 में एनएससी ने सेबी के साथ एक 1388 करोड़ का मेगा सेटलमेंट प्रपोज किया। ये दिखाता है कि एनएससी अब पुराने रेगुलेटरी मैटर्स को रिजॉल्व करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन पांडे ने रिसेंट प्रेस इंटरेक्शन में बोला, एनएससी एंड सेबी आर टॉकिंग, दे आर रिजॉल्विंग द इश्यूज, आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल बी डन सून एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। अब लगता है सेबी जुलाई एंड तक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकता है। जल्द ही एनएससी दोबारा डीआरएचपी फाइल करेगा और फिर सेबी के फॉर्मल अप्रूवल्स के बाद लिस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो बताई जा रही है वो है फाइनेंशियल ईयर 26 क्वार्टर 4 यानी दिसंबर 2025 तक लिस्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू वेब सोर्सेज। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनएससी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। हर साल 4,000 से 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। कंपटीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बीएससी के अलावा कोई मेजर प्लेयर नहीं है जो इक्विटी और डेरिवेटिव्स दोनों में कम्पीट करता हो। इसके रेवेन्यू सोर्सेज भी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हैं, ट्रेडिंग फीस, कोलोकेशन रेंटल, डेटा लाइसेंसिंग एटसेट्रा। और आईपीओ के बाद एनएससी को भी बीएससी की तरह ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे इन्वेस्टर ट्रस्ट और बढ़ेगा। एलआईसी, एसबीआई, सीपीपीआईबी जैसे बड़े शेयर होल्डर्स इस आईपीओ के थ्रू अपने स्टेक बेचने वाले हैं, सो ये एक बड़ी एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी बनेगा उनके लिए। और अगर वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ के आसपास आ गया तो एनएससी बनेगा इंडिया के स्टॉक मार्केट का क्राउन ज्यूल। मतलब ये इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर की मोस्ट वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन सकती है। अब इसी वजह से काफ़ी सारे लोग इस आईपीओ का बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोग तो इस आईपीओ से पहले ही इसमें इन्वेस्ट भी करने लग गए हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि सर, अगर किसी कंपनी में आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट करना हो तो क्या उसका भी कोई तरीका है? तो हाँ, आप आईपीओ आने से पहले बड़ी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो, जैसे एनएससी, ओयो, सीएसके, एनसीडीएक्स एटसेट्रा। ये सब कंपनीज अभी आईपीओ से पहले अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रही हैं और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो इनक्रेड मनी के थ्रू। यहाँ मिलता है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जीरो ब्रोकरेज, कोई हिडन फीस नहीं, कंपेटिटिव रेट्स और हर स्टेप पे हेल्प करने के लिए एक एक्सपर्ट सपोर्ट टीम। और सबसे बड़ी बात, अगर आप आईपीओ की भीड़ से पहले ही एंट्री लेना चाहते हो, इनक्रेड मनी एक स्मार्ट ऑप्शन। लेकिन एक चीज़, अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी लिस्टेड स्टॉक्स जैसी नहीं होती। यानी अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए तो बेचना आसान नहीं होता। ये लॉन्ग टर्म प्ले होता है। जल्दी पैसा बनाने वाली मेंटेलिटी से इन्वेस्ट मत करो। और आईपीओ के बाद भी 6 महीने का लॉक इन होता है। इस ड्यूरेशन में आप शेयर्स बेच नहीं सकते। प्लस मार्केट रिस्क तो हमेशा होता ही है, प्राइस अप डाउन हो सकता है, तो आप अपनी अच्छे से रिसर्च करके ही कोई डिसीजन लें। तो अगर आप सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आईपीओ की भीड़ से पहले ही एंट्री लेना चाहते हो तो इनक्रेड मनी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, 8 साल के लंबे डिले के बाद लगता है एनएससी का आईपीओ फाइनली लॉन्च होने के करीब है। जहां गवर्नेंस कंसर्न, स्कैम्स और कंप्लायंस हर्डल्स थे, वहां अब रेजोल्यूशन, ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म हो सकता है। आप क्या सोच रहे हो इस आईपीओ के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो वो मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।